बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार हैदराबादी स्टाइल में दही फुल्की। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और इसमें 1 कप बेसन का मैं ऐड करूँगी और इसमें अब मैं कुछ स्पाइसेस भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही भुना कुटा हुआ ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून इसमें हम साबुत ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून ही मैं यहाँ पे अजवाइन ऐड कर रही हूँ। इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस बैटर को अच्छी तरह से स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे और इसको हमने ज़्यादा ना ही थिन रखना है और ना ही ज़्यादा थिक करना है। एक फ़ाइन साइज़ का बैटर हम तैयार करेंगे और हम इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि ये एक फ़्लफ़ी शक्ल इख्तियार कर ले, तो जिससे हमारी फुल्कियाँ जो हैं वो काफ़ी फुली हुई और फ़्लफ़ी बनेंगी। तो हम इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो ये देखें जी, अब इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है और ये बैटर जो है हमारा फूल चुका है। तो अब हम इसको रेस्ट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए ढाँप के रख देंगे। तो अब यहाँ पर हम एक चटनी तैयार करेंगे जिसमें हमने लहसुन के जौ और साबुत मिर्चें ली हैं। तो ये 4 से 5 अदद मैंने लहसुन के जौ लिए हैं और 5 से 6 अदद जो हैं साबुत मिर्चें ली हैं और इसमें हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा। अब इसको हम फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे और ये जो बेसन हमने रखा हुआ है इसमें हमने तकरीबन ये फ़ाइन पेस्ट जो मैंने अभी ग्राइंड कर लिया है, तो इसके 2 टेबल स्पून जो हैं हम ऐड कर देंगे ताकि इसका फ्लेवर और टेस्ट इसमें फुल्कियों में बहुत ज़बरदस्त आए। और यहाँ पर अब हम इसमें हल्दी भी ऐड करेंगे। हल्दी जो है वो ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं और डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं। इससे इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो अब हम पहले फुल्कियाँ तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को गरम कर लिया है और इसका फ्लेम जो है मैंने वो मीडियम रखा है। तो अब हम 1 बाय 1 तमाम फुल्कियाँ इसमें ऐड करेंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पर ही कुक करेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं और इसमें अंदर से जो है वो कच्ची ना रहें। तो इसको हमने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और मेरी रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो यहाँ पे ये देखें जी, बेहतरीन हमारे ये जो हैं फुल्कियाँ वो तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसकी निकाल लेंगे और इसको फ़ौरन ही हमने पानी में डिप नहीं करना। इसको तकरीबन हमने 1 मिनट का रेस्ट देना है और उसके बाद ये पानी मैंने ले लिया है, नॉर्मल टैप वाटर है। तो यहाँ पे ये देखें कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से कुक हुई हैं और अंदर से जाली भी अच्छी बनी है। तो अब हम इनको पानी में तकरीबन 5 मिनट के लिए डिप करके रख देंगे। तो ये तमाम फुल्कियाँ हम इसमें ऐड कर लेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। तो अब हम इसको ढाँप के रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के रेस्ट पे और अब हम अपनी दही जो है वो तैयार कर लेते हैं। दही को हम ये बीटर की मदद से बीट कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे और ये इक्वल एक पेस्ट बन जाए। तो अब हम यहाँ पर इसमें तकरीबन 1 कप जो है दूध ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूध से जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसकी खटास भी जो है वो नहीं होगी। तो हमने यहाँ पर दूध ऐड किया है, आप चाहें तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने इसको बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया है और ये एक फ़ाइन पेस्ट बन चुका है। तो ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी जो है ये है। तो अब क्योंकि इसमें हम फुल्कियाँ भी ऐड करेंगे तो वो भी इसका पानी जो है वो जज़्ब कर लेंगी। तो लिहाजा हमने इसकी कंसिस्टेंसी यही रखनी है। और हमने जो ये पेस्ट बनाया था लहसुन और सुर्ख मिर्च का और ज़ीरे का, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और अब हम यहाँ पर इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ½ टी स्पून ही ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मैं 1/4 टीस्पून जो है काला नमक भी ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हमारी ये फुल्कियाँ भी जो हैं वो डिप हो चुकी थी, पानी में भीग चुकी हैं और तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से इसको पानी को निकाल देंगे दबाकर इस तरह से। और ये काफ़ी स्पंची हो चुकी हैं और बहुत ही सॉफ्ट। तो अब हम इनको दही में ऐड करेंगे। तो ये तमाम हम निकाल कर 1 बाय 1 दही में ऐड कर देंगे। तो ये हमारी बेहतरीन दही फुल्कियाँ बेहतरीन मसाले के साथ रेडी हो रही हैं। तो यहाँ पर हम इनको अच्छी तरह से दही में डिप कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसमें डिप हो जाएं। तो इसमें अब हम कुछ इसकी गार्निशिंग करेंगे जिससे इसकी खूबसूरती और फ्लेवर में भी इजाफ़ा होगा। तो यहाँ पे हम कुछ हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ऐड करेंगे। कुछ हम टमाटर इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटे हुए। और यहाँ पर मैंने कुछ प्याज जो हैं वो रिंग्स में कट करके रखी हुई हैं और उसको मैंने अच्छी तरह से पानी में डिप किया हुआ था और उनकी फ्रेशनेस भी उसी तरह से है। तो यहाँ पे हमने कुछ धनिया भी ऐड कर दिया। ये देखें इस तरह से ये रिंग्स बहुत ही खूबसूरत और हमारी डिश जो है वो बहुत ही कमाल की लगेगी और देखने वाले का दिल चाहेगा इसको फ़ौरन खाने का। इसका टेस्ट और फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त और यमी है क्योंकि इसमें गार्लिक का एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आ चुका है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारा जो हैं दही फुल्कियाँ वो रेडी हो चुकी हैं। और अब यहाँ पर हम एक ख़ास तड़का इसमें ज़रूर ऐड करेंगे जिससे ये और भी मज़ेदार होगा। तो यहाँ पर मैंने साबुत मिर्चें और ज़ीरे का एक तड़का है वो ऐड कर दिया है। तो अब हम एक सर्विंग प्लेट तैयार करेंगे जो कि हम अपने फैमिली में सबको बनाकर इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी फ्लेवर के साथ हमारी दही फुल्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो कल मिलते हैं फिर एक और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।